Hello, dear students. I welcome to all of you on behalf of Rasa International School. In this video, I am gonna explain you the long answer type questions and reference plus context questions of poem 2 Fire and Ice from English First Flight book of class 10th. These questions are given in your literature companion book on page number 134 and 135. So without any delay, let's start. As you can see here, very first long answer type questions. सो सबसे पहला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स. यू कैन सी हियर व्हाट आर द टू कॉन्ट्रास्टेड व्यूज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड प्रोजेक्टेड इन फ्रॉस्ट्स पोएम फायर एंड आइस. अब यहाँ आपको पूछा जा रहा है कि जो फ्रॉस्ट की जो फायर एंड आइस पोएम है उसमें दो व्यू दिए हुए हैं वर्ल्ड के एंड को लेकर. उन दोनों के बारे में आपको बताना है वो कौन से दो व्यू हैं, कौन से दो व्यूज़ हैं, है ना. चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. देर आर टू कॉन्ट्रास्टेड ओपिनियंस अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. यानी दुनिया के अंत को लेकर दो प्रकार के व्यूज़ हैं, दो प्रकार के विचार हैं लोगों के. द वर्ल्ड में एंड इन फायर और इन आइस. एक तो ऐसा है, एक व्यू ये है कि फायर में एंड होगा और एक दूसरा व्यू ये है कि आइस में एंड होगा. द फायर एंड आइस शुड, जो फायर और आइस हैं, शुड नॉट बी टेकन ऑन द लिटरल लेवल. तो इन्हें आपको लिटरली नहीं लेना है. लिटरली का मीन्स है स्टूडेंट्स, इनको आपको ऐसे नहीं लेना है कि इनके शाब्दिक अर्थ के ऊपर नहीं लेना है. ऐसा नहीं लेना है कि जो इनका शाब्दिक अर्थ जैसे आग और बर्फ़, उसका मतलब आग और बर्फ़ ही नहीं है, उसका मतलब कुछ और है. ये मेटाफर की तरह यूज़ हुए हैं, यानी शब्द कुछ और उसका मतलब कुछ और. जैसे बाय फायर, फायर का मीन्स जो है, द पोएट मीन्स, फायर से पोएट का मतलब है द फायर ऑफ ग्रीड, लालच की आग. एवेरिस, एवेरिस, ग्रीड एंड एवेरिस दोनों सिनोनियम्स हैं, लालच की आग. कॉन्फ्लिक्ट, एक दूसरे से टकराव की आग. फ्यूरी, एंगर, यानी एक दूसरे पे गुस्सा हो जाना, उसकी आग, है ना. सिमिलरली इसी प्रकार आइस स्टैंड्स फॉर कोल्डनेस, है ना, कामनेस. इंडिफरेंस, इंटॉलरेंस, इंडिफरेंस होना, है ना, एक दूसरे. इंडिफरेंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स इतने कोल्डनेस हो जाना. कोल्डनेस और इंडिफरेंस का मतलब सेम है. आप इतने कोल्ड हो गए हैं कि आपके बगल में, आपके पड़ोस में, आपके मित्र के साथ कुछ हो जाता है, आपको उसका फ़र्क भी नहीं पड़ता, है ना. इंटॉलरेंस, और आपके साथ कुछ अगर थोड़ा सा भी गलत वो बोल दे तो आप इंटॉलरेंस हैं, आपके अंदर सहन करने की क्षमता नहीं है ना. तो ये सारे वर्ड्स किसके, आइस, इन सारे वर्ड्स का मतलब आइस से है. आइस का मतलब ये सारे वर्ड हैं उसकी जगह, और फायर का मतलब ग्रीड, एवेरिस और कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, है ना. चलिए, तो पोइट सेज दैट इफ फायर डज नॉट डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड कंप्लीटली आइस विल डू सो. अगर उस प्रकार की जो आग है, वो जो लोगों के अंदर लगी हुई है, अगर उससे दुनिया का अंत नहीं हुआ तो ऐसा पक्का है कि आइस से, यानी इस प्रकार की जो उदासीनता है लोगों के अंदर, उससे ज़रूर इसका अंत हो जाएगा. वी मस्ट रियलाइज़ दैट फायर एज वेल एज आइस आर डिस्ट्रक्टिव बाय नेचर. हमें ये रियलाइज़ करना होगा, ये मानना पड़ेगा कि जो फायर और आइस इस प्रकार के लोगों के अंदर जो लगी हुई है, ये दोनों ही दुनिया के लिए ख़तरनाक हैं, है ना. इफ़ द वर्ल्ड डज नॉट पेरिश इन फायर, अगर आग में नहीं ख़त्म हुआ, इट विल प्रोबेबली पेरिश इन आइस. तो आग से नहीं ख़त्म हुआ तो बर्फ़ से ज़रूर ख़त्म हो जाएगा. और बर्फ़ और जो आग है, दोनों का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि इस पोएम में क्या मतलब है दोनों का. इफ़ द फायर ऑफ हार्डनेस एंड क्रूअल्टी डज नॉट डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, परहिप्स द आइस ऑफ इंडिफरेंस एंड इंटॉलरेंस विल डू सो, है ना. तो लोगों के अंदर जो हार्डनेस और क्रूअल्टी की आग लगी हुई है, अगर उससे दुनिया समाप्त नहीं हुई तो लोगों के अंदर इंडिफरेंस और इंटॉलरेंस भी है, उससे दुनिया समाप्त हो जाएगी. इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो वी मस्ट अवॉइड फायर एज वेल एज आइस. तो हमारे अंदर जो एंगर है, गुस्सा है, टकराव है एक दूसरे को लेकर, है ना, इन सभी चीज़ों को ख़त्म तो करना ही है, बल्कि हमारे अंदर जो इंटॉलरेंस है, इंडिफरेंस है, हार्डनेस है लोगों के अंदर, वो सब चीज़ें हमें ख़त्म करनी होंगी अपने अंदर से. वी मस्ट सेव आवर वर्ल्ड फ्रॉम ऑल द नेगेटिव फोर्सेस लाइक ग्रीड, एवरिस, लस्ट, कोल्डनेस, क्रूअल्टी एट्सेट्रा. हमें इन सभी नेगेटिव फीलिंग से, अपने नेगेटिव विचारों को ख़त्म करना होगा, तभी हम इस दुनिया को बचा सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स,
चलिए, आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। व्हाट डू फायर एंड आइस इन द पोएम सिंबलाइज? फायर और आइस का मतलब क्या है पोएम में? हाउ आर दे इंटरलिंक्ड, एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं, है ना। फायर एंड आइस आर अपोज टू ईच अदर एट द लिटरल लेवल। वैसे अगर हम शब्द के रूप में देखें तो फायर और आइस दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, क्योंकि आग जो है वो बर्फ़ से बुझ जाती है, और जहाँ बर्फ़ हो वहाँ आग नहीं लग सकती, तो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। बट हाउएवर दे आर इंटरलिंक्ड एट द मेटाफोरिकल लेवल। जब इनको मेटाफर के रूप में यूज़ किया जाता है तब ये एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं। कैसे? फायर सिंबलाइज द डिज़ायर ऑफ पैशन, है ना। कैसा पैशन? नेगेटिव पैशन। जैसे व्हेन अ मैन हैज़ फायर प्रीडोमिनेंटली ही बिकम्स रेस्टलेस एंड इवन ग्रीडी। जब लोगों के अंदर किसी चीज़ को लेकर आग लगी हुई है, जुनून है, तो वो क्या हो जाते हैं? रेस्टलेस, यानी वो काम करने में जुट जाते हैं, आराम नहीं करते। इवन ग्रीडी, कभी कभी वो लालची भी हो जाते हैं। और इसी का दूसरा मतलब अगर हम आइस को देखें, आइस ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ आइस सिम्बलाइजेज हेटर्ड, एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव होना, इनडिफरेंस, उदासीनता होना, है ना। व्हेन अ मैन बिकम्स कोल्ड इन एटीट्यूड ही बिगन्स टू डिसलाइक और हेट अदर्स। जब वो अपने एटीट्यूड में शांत हो जाता है तो दूसरों को वो डिसलाइक करना शुरू कर देता है, नापसंद करना शुरू कर देता है, घृणा करना शुरू कर देता है ना। फायर एंड आइस आर इंटरलिंक्ड इन द सेंस दैट व्हेन मैन इज पॉजेस्ड ऑफ डिज़ायर और पैशन, जब भी व्यक्ति के अंदर डिज़ायर या पैशन इस प्रकार की आग लगी होगी, ही बिकम्स क्रूअल टुवार्ड्स अदर्स इन ऑर्डर टू गेट हिज डिज़ायर, और डिज़ायर इज़ फुलफिल्ड। तो अब वो क्या करेगा कि अगर उसके अंदर किसी भी तरह की आग लगी हुई है तो उनको पूरा करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति कैसा हो जाता है? हेटनेस आ जाती है, उसके अंदर हेट आ जाती है, घृणा आ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, in order to lead a calm and contented life, man must avoid both fire and ice. तो अगर हमें अच्छी काम शांति वाली लाइफ जीनी है तो हमें फायर और आइस दोनों को ही ख़त्म करना होगा। यानी एक तो हमारे अंदर जो किसी चीज़ को पाने की फायर, जो आग लगी हुई है, वो पाते समय उस आग जो हमारे लगी हुई है उस समय हमें दूसरों के प्रति क्रूअल नहीं होना है ना, क्रूर नहीं होना है, बुरी तरह से बात नहीं करनी है, अच्छी तरह से बात करनी है। हो सकता है आपके अंदर जुनून है किसी चीज़ को पाने का, तो उस जुनून में आप किसी दूसरे के प्रति, देखो मैं इस चीज़ को आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे इफ़ यू वॉच क्रिकेट, अगर आप क्रिकेट देखते होंगे, प्लेयर नेम आर इंडियन कैप्टन नेम विराट कोहली, है ना। तो आपने देखा होगा जब वो फील्ड पर होते हैं तो एक अलग ही जुनून उनके अंदर होता है। तो जुनून है, अच्छी बात है, लेकिन आपने कभी कभी ये भी देखा होगा, नोटिस किया होगा कि वो सामने वाली टीम के किसी भी प्लेयर को कभी कभी गाली भी दे देते हैं, उल्टा बोल देते हैं, है ना। आपने लिप सिंक से अगर नोटिस किया होगा, तो वो क्या है? वो है फायर, जो इस पोएम में दिखाई गई है ना। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। आपके अंदर जुनून होना अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी के प्रति आप क्रूअल हो रहे हैं, क्रूर हो रहे हैं, है ना, तो वो चीज़ गलत है ना। ऐसे ही दूसरी तरफ अगर आपके अंदर आइस वाले व्यूज़ हैं, थॉट्स हैं, तो आप ठंडे रहते हैं, ठंडे दिमाग से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इतने शांत मत हो जाओ कि सामने वाले के साथ कुछ भी हो जाए आपको फ़र्क नहीं पड़े, है ना। उसकी हेल्प करें, है ना। तो ये दो प्रकार के विचार हैं, ये दोनों ही हमारे माइंड से हटाने होंगे, फायर और आइस दोनों, है ना। चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स अहेड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ डज द पोएम डेपिक्ट टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़, फायर एंड आइस? पोएम किस तरह से इन दोनों आइडियाज़ को दिखाती है? हाउ हेटर डेस्ट्रॉय अस एंड द वर्ल्ड, जो हेटर्ड है, जो हेट करने की भावना है, वो हमें और इस दुनिया को कैसे समाप्त कर सकती है? एक्सप्लेन ब्रिंगिंग आउट वैल्यूज़ विच कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। और आप ये बताइए कि आप एक्सप्लेन करिए कि इस पोएम से जो कम आउट निकलता है उसके बाद कौन सी चीज़ है जो हमें हमारी इस दुनिया को अच्छा प्लेस बना देगी रहने के लिए, वो चीज़ों को बताइए फिर। फायर एंड आइस आर अपोजिट टू ईच अदर एट द लिटरल लेवल।
but they are interlinked at the metaphorical level. Some people say that the world will end in fire, while some others are of the view that it will end in ice. कुछ लोग कहते हैं फायर में ख़त्म होगा, कुछ लोग कहते हैं आइस में. द पोएट इक्वेट्स डिज़ायर विद फायर एंड हेटेड विद आइस. अब वो हमारे अंदर की जो डिज़ायर्स हैं उनको तो फायर से इक्वेट करता है, बराबर रखता है, और जो हमारे अंदर हेटेड, एक दूसरे के प्रति घृणा करने की, दुश्मनी रखने की भावना है, उसको आइस से इक्वेट करता है. बोथ आर ग्रोइंग, और दोनों ही क्या हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, है ना. लोगों के अंदर डिज़ायर भी बढ़ती जा रही है और लोगों के अंदर एक दूसरे से प्रति घृणा करने की भावना भी बढ़ती जा रही है ना. एट सच अ फास्ट स्पीड दैट दे विल एंड द वर्ल्ड वन डे. और इस स्पीड पे ये चलता रहा तो ये एक दिन दुनिया को समाप्त कर देंगी. हेटेड कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, इट लीड्स टू फ्यूरी एंड क्रूअल्टी. जो हेटेड है वो इस दुनिया को ख़त्म कर सकती है क्योंकि ये फ्यूरी, एंगर और क्रूअल्टी, क्रूरता को दर्शाती है. इट मेक्स अ वन इनसेंसिटिव. ये किसी एक को इनसेंसिटिव बना देती है, यानी उसके अंदर की सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाती है. टू द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, दूसरे के प्रति फीलिंग्स ख़त्म हो जाती हैं. अब यहाँ बात की जा रही है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस दुनिया को संवार सकती है, बचा सकती है. तो वो है बट लव, टॉलरेंस, सहन करने की शक्ति, लव यानी प्यार, पीस, शांति, एंड कंटेनमेंट कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन, है ना. तो ये चीज़ें दुनिया को एक अच्छी जगह बना सकती हैं जहाँ पर हम आराम से रह सकते हैं. सो वी शुड कल्टिवेट दीज वैल्यूज़ एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ हैप्पी वर्ल्ड अराउंड. तो हमें इन चीज़ को क्या करना है, कल्टिवेट करना है, लोगों के अंदर डालना है, जिससे क्या हो, ये एक हैप्पी वर्ल्ड, हमारे चारों तरफ की दुनिया खुशहाल हो जाए, खुशी हो जाए, सब लोग खुश हो रहे हैं, है ना. कोई एक दूसरे से लड़े ना, झगड़े ना. ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको लॉन्ग क्वेश्चन समझ में आए होंगे. लेट्स कंटिन्यू टुवर्ड्स द रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस, है ना. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस हम देखते हैं अब. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. From what I have tasted, the desire I hold with those who favor fire, है ना. स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले जो शॉर्ट क्वेश्चंस वाली वीडियो थी उसमें एक राइमिंग स्कीम थी, राइम स्कीम के बारे में मैंने बोला था, SCHEME, है ना. तो राइम स्कीम क्या होती है स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं. राइमिंग जो फायर की है वो डिज़ायर से मिल रही है और फिर से फायर से मिल रही है, लेकिन जो आइस है, आइस की राइमिंग किसी से नहीं मिल रही. अब हम इन चारों लाइन की ही अगर राइम स्कीम देखें तो इसको हम ए बोलेंगे, और इसी से राइमिंग किसकी मिल रही है, इस वाली लाइन की मिल रही है, इसको हम ए बोलेंगे, और फायर इसकी भी मिल रही तो हम इसको ए बोलेंगे. यानी फायर, डिज़ायर, फायर, इन सब की राइमिंग सेम है तो इनको हमने ए लिख दिया. अब आइस की राइमिंग डिफरेंट है तो हमने इसको बी लिख दिया. तो हम अब इन चारों लाइन की राइम स्कीम लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, इन चारों लाइन की राइम स्कीम हो जाएगी ए बी ए ए. तो स्टूडेंट्स ये होती है राइम स्कीम. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट इट. और आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और इसको देख के फिर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम. राइम स्कीम आपको समझ में आ गई होगी. चलिए आगे शुरू करते हैं. इसमें जो टेस्टेड का मतलब है एक्सपीरियंस किया है, मैंने जो टेस्ट किया, टेस्ट का मतलब एक्सपीरियंस, मुझे जो अनुभव है. फेवर मतलब अप्रूव, सपोर्ट करता हूँ. तो ये किसको फेवर करते हैं, फायर को. कैसे, द पोएम फायर एंड आइस इज़ रिटन बाई, किसके द्वारा लिखी गई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ओके, इट इज़ अबाउट द ड्रेस्टिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फायर, आइस, नेगेटिव पैशंस, पॉजिटिव फीलिंग्स. फायर भी है, आइस भी है, और दोनों ही नेगेटिव पैशंस हैं. पॉजिटिव फीलिंग्स तो है ही नहीं, अकेली आइस भी नहीं है, अकेली फायर भी नहीं है, नेगेटिव पैशंस दोनों हैं, है ना. तो इसका हो जाएगा थर्ड. द पोइट हैज़ एक्सपीरियंस्ड, पोइट ने क्या एक्सपीरियंस किया है, अ लॉट ऑफ एग्रेसिव एंड वायलेंट फीलिंग्स इन लाइफ. इसका आप यहाँ देख सकते हैं आंसर दिया हुआ है. क्या आंसर दिया हुआ है, पोइट ने क्या एक्सपीरियंस किया है, लॉट ऑफ एग्रेसिव एंड वायलेंट फीलिंग्स इन लाइफ. ओके स्टूडेंट्स, चलिए. ही सपोर्ट दोज हु लिव इन दैट, वो किसको सपोर्ट करता है, द वर्ल्ड विल कंज्यूम्ड बाई फायर, जो दुनिया है वो आग के द्वारा निगल ली जाएगी, यानी आग इसको ख़त्म कर देगी पूरी दुनिया को.
ओके स्टूडेंट्स, चलिए सेकंड पैराग्राफ की तरफ देखते हैं और उसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। बट इफ़ हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर दोबारा ये दुनिया ख़त्म होनी होगी यानी आग से बच जाएगी, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट द destruction आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, है ना, ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो अगर दुनिया दोबारा ख़त्म होनी होगी तो इसके लिए जो हेट है, घृणा है, वो काफ़ी इनफ हो जाएगी इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए, है ना। और हेट को ये किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि इस प्रकार की आइस से ख़त्म हो जाएगी, है ना। चलिए, तो इसमें पेरिश का मतलब है डिस्ट्रॉयड हो जाना, ट्वाइस का मतलब है 2 टाइम्स, सफाइस का मतलब सफिशियंट या इनफ, है ना। वुड सफिशियंट, कौन सफिशियंट रहेगा, आइस, कौन सी आइस, हेटनेस की, हेट की, है ना, घृणा की, सॉरी हेटनेस बार बार निकल जाए, हेटनेस कोई वर्ड नहीं होता, हेट की, है ना। चलिए, आइस हियर स्टैंड्स फॉर, आइस का मतलब क्या है, फ्रोजन वाटर नहीं, स्नो नहीं, हेटेड हाँ, ये सही है। इनडिफरेंस एंड हेटेड, अच्छा यहाँ दोनों आ गया तो आप इसको भी बोल सकते हैं, बट हेटेड यहाँ पे जो है ये ज़्यादा सही रहेगा। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ, दुनिया किससे भरी हुई है, लव, लव से भरी हुई है, नहीं भाई बिल्कुल नहीं। एंगर, एंगर से है। हेटेड, हेटेड से भी भरी हुई है। फॉरेशनेस, तो इस पोएम में एंगर की बात की गई है तो हम एंगर के बारे में बात करेंगे, एंगर और वायलेंस। हेटर इज़ एज डिस्ट्रक्टिव एज, हेटर जो है, जो नफ़रत है वो किसकी तरह डिस्ट्रक्टिव है, किसकी तरह है ना, तो एंगर और वायलेंस। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी इसका जो आंसर है वो इसका हेटेड हो जाएगा, अभी हमने हेटेड पढ़ा था, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, हेटेड हो जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट वाले का जो आंसर हो जाएगा ये, आई से स्टैंड फॉर इंडिफरेंस एंड हेटेड दोनों, है ना। और वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ हेटेड, हेटेड इज़ एज डिस्ट्रक्टिव एज एंगर और वायलेंस, एंगर और वायलेंस की तरह है हेटेड, डिस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाश करने वाला, विनाशकारी है। द वर्ल्ड विल पेरिश विद बोथ, दोनों से ख़त्म होगा, किससे, क्रूअल्टी और इंडिफरेंस से, दोनों से ही ख़त्म हो जाएगा। क्रूअल्टी मीन्स फायर, इंडिफरेंस मतलब आइस, ये है इसका मतलब फायर है और इसका मतलब आइस है। स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट ऑल द लॉन्ग क्वेश्चंस एंड द reference to context question. Thanks for watching the video. I hope you are getting it properly. Keep watching and keep studying at your home. Love your parents always, obey your parents.